हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। मीडिया चैनल्स में मोस्टली ऐसे खबरों पर डिस्कशन होता है, या तो ज़रूरी नहीं या तो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। देश भर में आतंक मचाने का अब नया रास्ता अपनाया है। देश में मुस्लिम व्यापारी टमाटर के मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं। यूपीएससी जिहाद भी है। मैं आपके सामने उसी यूपीएससी से संबंधित कोचिंग क्लासेस के द्वारा गजवा हिंद की नौकरशाही बनाने का कैसा षड्यंत्र है। मीडिया चैनल में मोस्टली बेरोजगारी या फिर भूखमरी मुद्दों को छोड़कर सेंसेशनल न्यूज़ के बारे में बात की जाती है। बस इतना ही नहीं, और सुनिए फ्रेंड्स, कई बार न्यूज़ चैनल्स वालों की खुलेआम बेइज्जती हुई है, कई बार तो लाइव चैनल्स पर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। जिस तरीके से मीडिया चैनल्स में सुप्रीम लीडर की चापलूसी होती है, उससे अच्छे से अच्छा आदमी भी परेशान हो चुका है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया। इंडिया में वोटिंग के दिन पूरे दिन मोदी जी का इंटरव्यू चलता था न्यूज़ चैनल्स पर। पहले मुलायम सिंह के पैर चाटे, अब यहाँ पे बीजेपी की चाट रहे हो। अरविंद केजरीवाल की चाट रहे हो तुम। बदतमीजी है ये। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी ना, ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना, ऐसे ये मैं दिखा रहा हूँ, बीच में घुसेड़ूंगा आपके। अमेरिका का। और अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो ज़रूर देखें न्यूज़, पर इसे सीरियसली ना ले प्लीज़। के यार तुम लोग एंकरिंग करते हो क्या? फूक के तुम लोग अपने वीएफएक्स बनाते हो। माने स्टीवन स्पीलबर्ग, अरे जुरैसिक पार्क। जहां पर ये ब्लास्ट को अंजाम दिया जाएगा, वहां आसपास किस तरह की हलचल अभी आपको नजर आ रही है? क्या तैयारी देख रहे हैं आप? ट्विन टावर को गिरने में महज 12 सेकंड का वक्त लगेगा, आप जानते हैं। दरअसल मैं ये आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे, इस तरह के स्पेस शूट को पहन कर जाएंगे। इंडियन मीडिया पहले क्या था और अब क्या है? क्या सच है, क्या झूठ है, और कौन सी बात छुपाई जा रही है और कौन सी बात क्यों बताई जा रही है, किस लिए बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, कुछ पता नहीं चलता था। पर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब के ज़रिए हमें अब सब कुछ पता चल जाता है, वो भी बिल्कुल साफ साफ, किस पर बिलीव करना है और किस पर नहीं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूज़ चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, जिस पे 1.14 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। यासीन ने यह मुकदमा अपने लिए नहीं बल्कि हर ठेला वाले, हर चाय वाले, अब ऐसा भी आदेश आ जाए कि इस आम के मालिक का नाम बताया जाए, या बताया जाए कि बाग का मालिक हिंदू है या मुसलमान, फिर यह भी बताया जाए कि आम के पेड़ लगाने वाला मुसलमान है या हिंदू, उसके बाद यह बताया जाए कि बाग का चौकीदार हिंदू है या मुसलमान, उसके बाद यह बताया जाए कि आम के पेड़ों पर दवा छिड़कने वाला हिंदू है या मुसलमान, फिर यह बताया जाए कि पेड़ों से आम तोड़ने वाला हिंदू है या मुसलमान, आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम, फिर यह बताया जाए कि जिस ट्रक से यह आम मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुसलमान,
ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बाग बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे, इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर जाने वाले हैं? मोदी रेलवे की भर्तियों को लेकर युवाओं के बीच गंभीर बहस करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव के समय की याद दिलाते हुए उन्हें याद नहीं रहा कि उनके 10 साल में युवाओं को रेलवे की भर्तियों से क्या मिला। भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं कि आज भी यह प्रक्रिया नहीं रुकी है, उनके 10 साल में भी बंद नहीं हुई? अभी हाल में यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके लिए 50 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। हम रेलवे भर्ती की ही बात करते हैं। बिहार के युवा रेलवे की भर्ती पर कुछ ज्यादा सुनना चाहते होंगे और केंद्र सरकार का रिकॉर्ड देखना चाहते होंगे कि मोदी सरकार का रिकॉर्ड यूपीए की सरकार से कितना बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी देशभक्त चैनल 45.3 लाख सब्सक्राइबर के साथ वोट हेडलाइन बनता नहीं है, जैसा कि एजुकेशन, जैसा कि आरएनडी, जैसा कि हेल्थ केयर। 2014 में बीजेपी ने बोला था कि एजुकेशन पर खर्चा 6% ऑफ जीडीपी बना देंगे, जिससे अगली पीढ़ी शिक्षित सक्षम बन पाएगी। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक एजुकेशन पर 0.44% ऑफ एनुअल जीडीपी का खर्चा हुआ है। उससे पहले मनमोहन सिंह का भी ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। एवरेज स्पेंड ऑफ 0.61% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन बिटवीन 2004 एंड 2014। सरल भाषा में बोले कि जब आप इतना कम खर्चा करोगे एजुकेशन के ऊपर तो बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से निकलेंगे, ना जॉब रेडी, ना इंडस्ट्री रेडी। और अवेयर क्वेश्चनिंग सिटीजंस को छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सिविल राइट्स है क्या, ये तो खैर मालूम ही नहीं है। अब रास्ते तो अच्छे बन गए, चलो मान लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी पर उस पर एम्बुलेंस चलाने के पैसे तो है नहीं, इसलिए खटिया, मोटरसाइकिल और रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर एक अहम भूमिका निभाती है, पब्लिक वेलफेयर में सरकार की रिस्पांसिबिलिटी होती है। लेकिन लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट यह है कि सरकार हेल्थ केयर पर असल में 1.2% ऑफ जीडीपी सिर्फ खर्च कर रही है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। सरकार ने इस रिपोर्ट का काफी जोर से खंडन किया और कहा कि 2025 तक हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थ केयर 2.5% ऑफ जीडीपी हम पहुंचा देंगे, आप देखते रहिए। लेकिन सच तो यह है कि कोविड पैंडेमिक के बाद भी हेल्थ केयर में कोई खास पैसा लगाया नहीं गया। 16 एम्स बनाने की बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई में उनमें से कितने फुली फंक्शनल बने? की किल्लत से निजात और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक वेनिस विजन 2047। ये बारिश का जमा पानी नहीं, बीटा टेस्टिंग चल रहा है। पूरे शहर को पानी पानी कर दो। एक ऐसी दिल्ली जहां सड़कों पर गाड़ी नहीं सिर्फ नाव चलेगी। फुल एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन टू दिल्ली पोल्यूशन। साथ ही साथ हर घर जल और हर घर स्विमिंग पूल का प्रावधान, जिससे हर घर से एक ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन। सब चंगा है जी। थर्ड वन इज द ध्रुव राठे सर का चैनल है, जिसके सब्सक्राइबर्स है 2.34 करोड़। इस वीडियो को देखिए, यह है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी थी और आज बारिश की वजह से इसकी छत नीचे ढह गई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई। मोदी मीडिया वाले बहाने मारते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया वो ये वाली नहीं है, वो नई बिल्डिंग है, इसी से ही अटैच। लेकिन ये पुरानी वाली बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई थी साल 2009 में। चलो मान लिया, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है तो उसमें भी कांग्रेस की गलती है क्या? और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है दोस्तों। 19 जून 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान की टनल को इनॉग्रेट किया। 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर इस सुरंग को बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही इसमें भारी सीपेज और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। फरवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने बताया कि इस टनल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरीके से ओवरहॉल करना पड़ेगा। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को इनॉग्रेट किया अयोध्या में। 23 जून 2024 इस आर्टिकल को देखिए, राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर की छत में ऊपर से पानी लीक कर रहा था। अयोध्या में ढेर सारी जगहों पर पानी भर गया, इवन उनके स्टेशन पर। अभी तो और सुनिए, 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जबलपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का। कुछ ही महीने बाद 27 जून 2024 पहली बारिश में ही इस एयरपोर्ट की छत ढह गई। 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया गेट के सामने का कर्तव्य पाथ। 28 जून 2024 यहां भी हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं। यहां मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले या अपनी प्रोमिसेस जनता के सामने करे। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था।
क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं, और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है, और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना, तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। लास्ट वन इज द सोच। मोहक मंगल सर का चैनल 33.6 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ। आईएएस ने बताया कि पूजा ने प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी से अपना एमआरआई स्कैन करवाया था और वो सबमिट किया एम्स न्यू दिल्ली से नहीं। और इसके बाद ये मैटर दब गया। अब इसके बाद पूजा की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में वो एक असिस्टेंट कलेक्टर बन गए। और एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कई सवाल पूछे पूजा की पोस्टिंग के बारे में कि उनको तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मिली थी, तो उनको पुणे में कैसे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करता है आईएएस बनने के लिए, उनको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पास करना पड़ता है। ये उनका ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ट्रेनिंग के बाद इन सभी लोगों को एग्जाम पास करना पड़ता है, और अगर उन्होंने वो एग्जाम पास कर दिया फिर वो एक पक्के आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। अब इस प्रोबेशन के दौरान अगर कोई ट्रेनिंग एग्जाम फेल कर देता है या फिर वो रूल्स का पालन नहीं करते तो उनकी प्रोबेशन कैंसिल करी जा सकती है। इसका मतलब है कि उनको भर्ती नहीं मिलेगी। 3 जून 2024 से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी पुणे में, पर प्रॉब्लम्स पहले से स्टार्ट हो जाती है। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवसे ने एक 25 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी नितिन गडकरी को, जो महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जहां उन्होंने कहा कि उनकी कई मांगे तो अपनी पोस्टिंग से पहले स्टार्ट हो गई थी, पर पूजा की मांगे तो पहले स्टार्ट हो गई थी, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जानकारी नहीं थी। 18 मई 2024 को पूजा ने नवी मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक पंचारी को एक कॉल किया और कहा कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा एक स्टील की चोरी के मामले में वो उसको जाने दे। पर इस दबाव के बावजूद नवी मुंबई पुलिस ने पूजा की बात मानी और वो आदमी अभी भी जेल में है। पूजा ने मांग करी कि उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं, पर आईएएस ऑफिसर बनने से पहले उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। पर पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे सुहास दिवसे ने कहा कि जब एडिशनल कलेक्टर मुंबई गए थे 4 दिनों के लिए, तब पूजा ने उनका चेंबर ही ले लिया। उधर उन्होंने फर्नीचर की मांग करी और लेटर हेड की मांग करी। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम का बोर्ड उनके चेंबर के बाहर लगा दिया। उसी दिन फिर पूजा के पिताजी का फोन कॉल आया तहसीलदार को। उन्होंने धमकी दी कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो जो एक वुमन ऑफिसर है, इन सारी करतूतों के लिए तुमको कई चीजें झेलनी पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूजा ने मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है क्योंकि उनके पेरेंट्स सेपरेटेड है, उनका उनके पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं है। पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा है कि 12 और 13 जून को उनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में आए थे उनके साथ काम करने के लिए, और इधर उनके पिताजी दिलीप खेड़कर ने ऑफिशियल्स को कहा कि उनको पूजा को एक ऐसा ऑफिस देना होगा जहां अटैच रेस्टरूम हो, और उनको डाटा भी कि पूजा के आने से पहले उनका ऑफिस क्यों तैयार नहीं हो। फिर पूजा के पिताजी दिलीप खेड़कर ने ऑफिशियल्स को कहा कि आपको ऑफिस की कई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स चेंज करनी होगी और आप तब तक घर नहीं जा सकते जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद पूजा ने अपनी प्राइवेट ऑडी A4 गाड़ी के लिए लाल बत्ती, वीआईपी नंबर प्लेट और एक महाराष्ट्र सरकार बोर्ड की मांग करी। ये थे कुछ यूट्यूब चैनल जो ट्रुथ और रियलिटी न्यूज़ देते हैं। वैसे आपका कौन सा न्यूज़ चैनल फेवरेट है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको देखना है कि कैसे ध्रुव सर ने मोदी जी को टारगेट किया है 1 by 1, तो आप मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।